अब आपकी स्मृति में नहीं डाल देंगे तो यहाँ पे लाकर नंबर तक बता देंगे, आपकी स्मृति चली गई, सब कुछ बताएंगे तुझे सारी घटनाएं बातें। तो स्मृति एक गई, जो डोर है वो तो खींचते रहो, वो तो स्मृति है। तो हम डाल देंगे तो गाने ही लगते ही गाने लगता, रोने लगेगा रोने डाल देंगे तो स्मृति का ही खेल है पूरे संसार में, सारा खेल स्मृति में जो उजागर ही नहीं हुआ अभी तक कलयुग में। हम यहाँ देखते हैं ये आदमी कहते हैं लकवा है, हम देखते हैं क्या ये तो स्मृति है लकवे वाली है। जैसे आपके पापा है तो कैंसर चेक है, अब हम लोग देखते हैं उन्हें कैंसर होना ही नहीं चाहिए था, उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कैंसर होता। दूसरे की स्मृति चिपकी हुई है पितरों, जिसको था ये समस्या थी, लोग जान नहीं पाए, मृत्यु उनकी इसी से हुई और उनके कारण धीरे 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 उस स्मृति के कारण वो रोग उनकी बॉडी में डेवलप हो। गुरुजी ये जो छोटे छोटे बेचारे बच्चे जो भुगतते हैं, जैसा कितने बच्चे आते हैं ऑटिज्म के अपने यहाँ सबसे होते 5 साल के 2 साल के उनको कैंसर निकलता है। गुरुजी मैंने ये सेम वही खेल है। मैं इसी कहूँ सब स्मृति, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि पहले पितृ मुक्ति बहुत आवश्यक है। जो 16 संस्कार है वो सिर्फ इसीलिए है कि पितृ से की जो स्मृतियां हैं उनसे कैसे मुक्ति पाए। अंतिम संस्कार होता है चिता में, 16वां संस्कार, उसको अंतिम संस्कार बोलते हैं, इसीलिए वो 16वां संस्कार है। उसमें भी कपाल फोड़ना करना सारी क्रिया की मोह जो है वो जीव से जो है टूट जाए, किसी तरह से मोह टूटे, जला देते हैं, वही जलाता तो सबसे प्रिय होता है, सदा है मुझे जला दे रहा है, पूरा सिस्टम बनाया हुआ, मोह टूट जाए किसी तरह से। पितृ का पितृ रहेगा तो फिर वो स्मृति रहेगी उनकी, फिर जो उसके दिमाग में खोपड़ी में चलता है वो सब आप में चलेगा, और जितने रोग थे उसमें मरते समय वो बनेंगे आप में, क्योंकि उसको लगता हम तो मरे नहीं अभी, हम तो जिंदा हैं, हमें कष्ट है। देखते हो मैं कष्ट पहले दूर करता हूँ। तो पितृ स्मृति जो है, आप भले पितृ मुक्त हो गया, आपने बहुत कुछ कर लिया, ठीक, स्मृति क्या करोगे? गुरुजी ये भी तो होता है ना, जैसे अभी जो लड़की शादी करके चली जाती है, जो डीएनए से जुड़ती है, उनका भी तो उनको बहुत तकलीफ होती होगी, डबल हो जाता है। हाँ डबल हो जाता है। हाँ। डीएनए गंदगी है, ये दूसरे डीएनए जुड़ी, वहाँ गंदगी और जुड़ी। इस तरह इशू होंगे, ऐसे बना के देंगे, बच्चे ही नहीं पैदा होने देंगे। जिनसे गुरुजी उनकी जिनसे शादी होगी और उनके पितर इतने बदमाश होंगे तो वो अपना कर ही देंगे उसका तो जिंदगी पूरी। जैसे उसका अर्जुन का जो गुरुजी जैसे किस्सा हुआ, उसके पूर्वज कितने गंदे थे, वो आतंकी पूर्वज थे गुरुजी। हाँ इनका भांजा था है, 5 साल का होगा, और वो यहाँ ईंटें चलाता था, अंदर हम चला ईंटें चला रहा पूरे आश्रम, जो मिल जाए बोल भाई, बच्चा इतना आतंकवादी। ये एयरपोर्ट में कितनी सीटें बुक कराते थे फ्लाइट, आगे वाली करा, पीछे वाले तो बैठने नहीं देते थे। वो उनको गालियाँ, गुरुजी एयर स्टोर को मारता था, एयर होस्टेस को मारता था, उसको मारना और उसको हाथ जोड़ता था, ऐसी व्यवस्था बेचारा उन्होंने सहयोग किया। एक ही फ्लाइट आती थी स्पाइसजेट, तो उन्होंने उन्होंने बेचारे गुरुजी बहुत सहयोग किया, वो चाहे मुंबई एयरपोर्ट हो, कानपुर हो, चश्मा लगा ऐसे पैर कुचल देते थे। ऐसा गुरुजी जैसा अभी निकले गेट से, अभी बेचारी खड़ी रहती है वेलकम के लिए, या आउट होते हैं इन होते हैं, थूक दे दो, एयर होस्टेस को थूक दे रहा है, खड़े पेशाब कर दे रहा है। एक बात है गुरुजी उनका एयरपोर्ट में तोड़ फोड़, अंदर दुकानें तोड़ फोड़, ये रुपये भरते घूमते थे सब। लोग चल रहे फ्लाइट पे, वो रनवे पे दौड़ लगा देता। नहीं गुरुजी, एक बोर्डिंग होने के बाद ऐसा किस्सा आज तक नहीं हुआ। अभी जैसे इंटरनेशनल में जाते हैं तो रेलिंग लगती है, हाँ रेलिंग हो गया, आप चलें, वो रेलिंग से जब भी भागेगा, अगर आप एक बार बोर्डिंग हो गई तो फ्लाइट वहाँ से जा नहीं सकती, या तो अगर 20 मिनट लेट हो गई तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। वो तो सिस्टम है उसका आरटीसी का, तो उनको उसको पकड़ के बिठाना ही है, वो बोर्डिंग कर चुका है गुरुजी, उसके लिए फिर लग जाती थी फौज उनकी, तो उसके लिए उसको पकड़ के बिठा, फिर उन्होंने, क्योंकि एयरपोर्ट तो छोटा एयरपोर्ट है, मुंबई तो बड़ा है,
तो ये किस्सा इन्होंने गुरुजी बहुत संभाला, कानपुर एयरपोर्ट वालों ने, इन्होंने गुरुजी बहुत सहयोग किया। सब फिर भाई अर्जुन आ गया। हाँ, पूरा एयरपोर्ट लग के सब सीढ़ियों से ही, जैसा वो सीढ़ियाँ उतरते हैं वहाँ से ही पकड़, क्योंकि वो एक बार भागा था ना, फ्लाइट 12:30 बजे दिल्ली लगती है और अपना हमारी लैंड होती है मुंबई की, तो वो सामने रनवे पे खड़ी रहती है, तो पूरा अलर्ट हो गए थे। उसके बाद फिर वो अनाउंस कर दिया भाई अर्जुन आया है। हाँ, बड़ा फेमस था भाई अर्जुन। अब जब ठीक हो गया तो इसको क्या हो गया जब ठीक हो गया उसके बाद आता जाता है तो वही लोग देखते कहते हैं इसको हो क्या गया अर्जुन को। पहले बहुत अच्छा था, नहीं जब भी गुरुजी ठीक हो गया था ना, जब भी वो वही जो दुकानदार तोड़-फोड़ वाले जिन बोलता है पेस्ट्री वेस्ट्री लोग मामा खाते हैं जब तक, तो सब हैरान थे। वो तो जो बोर्डिंग वाले पुलिस वाले मोस्टली तो सब वही रहते हैं, स्टाफ तो 99 लोग, हाँ वही रहता है। शांत कैसे हो गया? तो ये कैसे हो गया? अभी गुरुजी आया था पापा के साथ में, आपके साथ ही तो बैठा था, हिल ही नहीं रहा था, अपने बाप के साथ नहीं बैठा था। पता नहीं सही बात। आपको कहा गुरुजी आप तो हमेशा बोलते आते ही नहीं, इधर आते ही नहीं। अब वही बच्चा कितना श्रेष्ठ है, वही बच्चा। तो अब आप क्या करोगे? आप बेबस हैं। गुरुजी एक बात दूसरी है, आपने मुझे उस दिन बीच में हम अभी आए थे तो आपने मुझे एक उदाहरण दिया था उसका, बोला अर्जुन के सामने कभी दरबार के प्रति या कुछ भी ऐसा गलत बोल के देखो, कुछ भी ऐसा ही उसके मजाक करके देखो, तुम्हारी धुलाई चालू हो जाए। तो हमने मस्ती किया, एक्चुअली मस्ती परेशान नहीं किया, पूछने किया। तो फिर मैंने बोला यार इसको छेड़ो तो सही, देखे तो सही, आपने प्रोटेक्शन तो उसको देख ही रखे। वो आइसक्रीम खा रहा था उस दिन, बोला उसका जन्मदिन था मेरे ख्याल से, सीधा फेंका दरबार के लिए बोलना नहीं कुछ भी। दरबार के लिए गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं बोला, ऐसा हो गया गुरुजी। मैं बोला भैया बैठा तो उसको, मुझे हमसे गलती हो गई। कुछ नहीं बोलने का मेरे गुरुजी के लिए। एक्चुअली छेड़ा मैंने ही था गुरुजी, इसको छेड़ो थोड़ा, देख लेते, मैं चलो एक बार देख लेते। तो बहुत प्यारा बच्चा, मतलब स्कूल से निकाल दिया गया उसको, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता, इसको स्कूल से निकाल दिया गया। ये बच्चा है बदतमीज है। गुरुजी 25 लाख रुपया डोनेशन देने के लिए तैयार, 25 लाख रुपया इसका बाप ने डोनेशन बोला, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल है, 25 लाख रुपया देने के लिए बोला था। वो नहीं राजी हुआ क्योंकि उसका रिकॉर्ड खराब था ना। फिर जब ही यहाँ से गुरुजी हकीकत बात है, जब ही यहाँ से पूरा ट्रीटमेंट हो गया, जो 25 लाख रुपया लेके भी उसको जब भी उनको मालूम पड़ा, वही मेरी बहन को फ़ोन करते थे, हम उसको एडमिशन देने के तैयार। फिर मेरी बहन ने बोला तुम्हारा एडमिशन ही नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जिसको जो चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं हुई, अभी आदमी वो भूत प्रेत और बहुत ज़्यादा पितृ उसके आगे पहुंचा नहीं। भगवान परशुराम से बड़ा हम साधक किसी को नहीं मानते इस पूरे संसार में, है ही नहीं, वो भी नहीं सकता। और हरिकाल में भी रहे, भगवान राम के समय भी रहे, त्रेता में, द्वापर में भी रहे, श्री कृष्ण के समय भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उन्होंने दिया। वो भगवान परशुराम दरबार में भी उपस्थित सेवा में 21 बार उन्होंने सहस्रबाहु के जो है वंशी क्षत्रिय थे, 21 बार संघार किया। एक साधक चींटी नहीं मार सकता, और उन्होंने आदमी काटे और 21 बार काटे। 21वीं बार जब काट रहे थे तो भाग करके लोग जामुंत जी और वो हनुमान जी और जामुंत जी बचे, वहां जाके रोए कि प्रभु रक्षा करो, ये तो सन्यासी मार डालेगा, हम लोग क्या कसूर है। तो जामुन ने कहा हनुमान जी भाई हाँ ये बात तो सही है, ये तो अन्याय है, जिनका क्या कसूर है, उनकी रक्षा करो। तो हनुमान जी चल दिए, वो कटाई कर रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा भाई कटाई बंद करो, हमसे बात करो।
बोले जाओ, बहुत क्रोध में भी तुम्हें भी काट देंगे वहाँ अंदर। तो क्या भाई काटोगे तो बाद में, पहले युद्ध हमसे करना पड़ेगा तुम्हें। बहरल्ला की कथा लंबी और युद्ध 5 दिन युद्ध चला। हनुमान जी में, परशुराम जी में 5 दिन में चला। वार्तालाप भी होता रहा। भाई सन्यासी आदमी, साधक हो, संत पूर्ण हो, ये कटाई काहे के लिए, ये कहाँ से? क्या कुछ नहीं, हमारे पिता के हत्यारे सब। बोले हत्यारे जो थे तो तभी काट दिए तुमने पहली बार में, ये 20 बार और क्यों? बोले सब उन्हीं के वंश के हैं, चूजे तक मारेंगे। तो एक बचेगा है वंशी, तब तक काटेंगे। बताते हैं हमसे तो पहले हमसे बचना। 5 दिन युद्ध के बाद भी हनुमान जी ने भाई मान ही नहीं रहा है। तो हनुमान जी तो रुद्र के होता है, और एक तरफ वो रुद्र के शिष्य परशुराम जी स्वयं। बहरहाल हनुमान जी ने बेहोश करके मतलब पेड़ में बांध दिया, और फिर वो अंदर घुसे। ऐसा क्या है इस सन्यासी के अंदर जो, तो हनुमान जी ने देखा, उसमें देखिए रामानंद सागर ने बनाया है इसको। तो उन्होंने देखा इसमें स्मृतियां पड़ी हुई हैं पितरों की। पितर तो मुक्त हो गए। अब जमदग्नि ऋषि उनके पिता थे जिनकी हत्या हुई थी, तो सब तो मुक्त हो गए, लेकिन ऋषि जमदग्नि की स्मृतियां पड़ी थी बदले की भावना की। जिंदा रह गया तो बताऊंगा। तो बदले की भावना, स्मृतियां रह गई तो परशुराम की चिपक गई। पितर गए, स्मृति छोड़ गई। उस स्मृति की वजह से 21 बार उन्होंने हैवंश शत्रु को संगार किया। गुरुजी सेम प्रभाव है, जैसा स्थूल जैसा था मन वैसा ही सेम प्रभाव। अभी आप देखते हैं जिसमें हम जो स्मृति डाल देते वैसे करने लगता है। अभी पागल डाल देते तो आदमी पागल हो जाता है। हंसने वाली स्मृति डाल देते हंसने लगता है आदमी, रोने डाल देते तो रोने लगता है, लकवा डाल देगा तो लकवा मार जाएगा। वो देखते ही सामने। गुरुजी अभी किडनी वाले भी बहुत आ रहे हैं। निगेटिव किडनी वाले तो किडनी वाले बहुत आ रहे हैं। ये 20-25 दिन में बहुत हैं। अब कितने लोग आते हैं, चल नहीं सकते, घुट रहे, काम ही नहीं कर रहे। देखते हाँ कि मतलब खड़े भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। 10 कदम 2 लोग पकड़ रहे हैं, और जैसे दरबार सदरी करता है, उठा बैठा गुरु दारा सिंह बन जाते तुरंत। बूढ़े लोग उठक बैठक करने लगते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्लास करते हैं। फर्स्ट क्लास कुछ नहीं। उनको भी हमेशा यमराज था, उनकी भी मृत्यु थी, लेकिन इनकी बेटी में दरबार के प्रति अगाध श्रद्धा थी। और आरटीओ साहब के पिताजी बाबा से उनका बहुत लगाव था। तो अक्सर क्या करते, जब वो ध्यान करने बैठते थे अपने मंदिर में, तो उनको पहले तो बाबा देखते थे, बाद में कहीं बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, जो मुझे यो क्रोध से बैठ के देख रहा है। तो भाई ये कौन आ गया यार, ये महाराज। वो यमराज होता था हमेशा। इनकी बेटी को स्वप्न दिया बाबा ने, चिंता मत करो, यमराज कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे पिता की, समझे ना। और बाद में उसी मेरे सामने कह रहे थे बैठ के, हाँ। लाल लाल आंखों वाला। मैं तो यमराज है। तो आरटी साहब ने बताया कि बोले गुरुदेव, मेरी बहन को बाबा ने कहा था कि यमराज तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, चिंता मत। तो कैसे होता है, जो गंदगी है वो निकल गई, ऐसे ही छप गए हैं पूरे पितराप में। वैसे ही पितृ छप गया है, जैसा था वो चल नहीं पाता था, पूरा छपा हुआ है। अब आप वैसे ही चलेंगे तो हटा दो, या उसकी स्मृति हटा दो। मुल्ला ही बता रहा है मेरे कष्ट है, यहाँ यहाँ है कष्ट, निकालो तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। मुझे वो लड़के का जबरदस्त था, वो बोलता है मैं गोदी से प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, उसका बहुत जबरदस्त वीडियो था। नहीं, लड़का आया था चश्मा पहन के, फिर आपने भी उसने सब सुना दिया अपनी कथा वथा, तो फिर आपने बोला ठीक है, हो गया, PhD है। इतना दर्द रहा भूजी, पूरा आलू तो ऊपर नीचे कर दिया। तो ये बाबा माँ कृपा है, भोलेनाथ की माता बरसती है बहुत अच्छे। कुल मिला के किस्सा स्मृतियों का है। स्मृति पड़ी हुई है तो फिर आप हिल नहीं सकते, आप गुलाम है स्मृति। दिन भर आप लोग देखते हैं, केवल स्मृति हटाते हैं
क्या बचता है उसके बाद? स्मृतियाँ मेरे ख्याल गुरु जी ये अभी वो बच्चे पता ही नहीं ना उन्हें स्मृति होती क्या है, स्मृति होती क्या है उन्हें पता ही नहीं। गुरु जी मैंने इन लोगों ने भगवान राम ने इसका प्रयोग किया था खरदूषण। जब खरदूषण सेना लेके चढ़ाई की राम पे, तो राम ने क्या किया, स्मृति फैला दी सब में। क्या स्मृति फैलाई? जितने खरदूषण के सैनिक थे सब में स्मृति डाल दी, जिसको देखे राम तलवार पड़ा मार दिया। भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा अगर किसी ने स्मृतियों को प्रयोग किया है तो श्री कृष्ण। अपनी सभी रंगी रानियों में डाल देते थे स्मृति, डाल दी बैठे बैठे, जाओ सब में पड़ गई स्मृति। क्या पड़ गई? सबके साथ है वो सारी स्मृतियाँ। यहाँ मंच पे हम एक साथ कितने लोगों को एक ही बना लेते थे मंच में। मुंबई से वहाँ के कलाकार मिमिक्री करनी थी। तो एक साथ कितने माही को हमने कितने बना लिया, सब माही बन गई। और माही का कोई चश्मा उतार रहा है तो कोई माही के कपड़े लिए ले रहा है। और 3 लड़कियों में मैंने माही डाली, एक बच्ची है माही है, तो मैंने 3 लड़कियों में उसकी स्मृति डाल दी। और तीनों कह रही मैं माही हूँ, तीनों बोल रहे आई एम माही। कैमरा भी चालू हो गई गुरु जी रिकॉर्डिंग। हद तब हो गई, हद तब हुई कि माही कैमरे से लाइव कर रही थी, तब तक नकली वाली माही आ गई। ये फोन कहाँ से मेरा मिला तू? इधर लाओ, हम लाइव करेंगे, तुम क्या कर रही फोन मेरा? इधर लाओ। अब फोन ले लिया, अब माही बेचारी ऐसी खड़ी, मैं कहा ठीक है। तो हमने कह रखा था माही को भी सबको कि जो बच्चे लोग रहते, लड़कियाँ रहती हैं, जिनको फेस ना दिखे, कल उनकी शादियाँ होती हैं तो इनकी इस तरह फेस ज़्यादा नहीं दिखे, तो जब भी ये सामने आए तो कैमरा नीचे कर देना और ऐसे करके मूवमेंट करना शिव जी की तरह, वो बाबा की तरह। तो जो नकली वाली माही है ना, बिल्कुल वैसे किया उसने। जैसे ही बच्चियाँ आई और वो शिव जी बेचारा तुरंत उसने कैमरा नीचे किया यूँ करके, और बाबा के चौक पे लेके बाबा को किया। जब ये चढ़ा चुके तब कैमरा पे देखा, तो वैसे माही का चश्मा उतार लिया। और हद तब हो गई जो शाम को तीनों माही के कमरे पहुंच गई। तो तुम यहाँ कैसे? भैया मेरा कमरा, तुम्हारा कमरा कहाँ से हो गया? हमारा है। अब माही से रोने लगे, गुरुदेव हमको बचा लो, ये हमको सारी माही मिलके हमको मार देगी, जहाँ मिल जाए। मेरा सूट क्यों पहन लिया? अब हालत बहुत